हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता एग्रीकल्चर पे। आज हम बात करेंगे स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि इकोनॉमिक्स मीनिंग और उसके डिफिनीसन को। ठीक है, आज हम देखेंगे स्कोप क्या है और सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स, ये जो स्कोप है इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, स्कोप वैसे हम अगर स्कोप की बात करें तो इन जनरल हम बोलते हैं कि स्कोप क्या है, एक किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरली स्कोप्स क्या है? मींस फील्ड ऑफ स्टडी। स्कोप का क्या मतलब हो गया? स्टडी का, अध्ययन का क्षेत्र। ठीक है, हेंस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? इकोनॉमिक्स का जो विषय वस्तु है। ठीक है, विषय सामग्री। तो जो विषय सामग्री है वो क्या है? स्कोप के अंतर्गत आती है इसमें। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट एंड इनकम्प्रेसेस नॉट इट्स सब्जेक्ट मैटर बट आल्सो वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसके अंतर्गत केवल सब्जेक्ट मैटर ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि साइंटिफिक नेचर हो गए। ठीक है, एबिलिटी टू पास वैल्यू जजमेंट एंड टू सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात क्या हो गई यहाँ पे? आर्ट की बात हो गई। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप को 3 पार्ट्स में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक तो सब्जेक्ट मैटर, दूसरा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका नेचर कैसा है, साइंस है या फिर आर्ट है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें स्टडी कर सकते हैं लिमिटेशंस की। ठीक है, कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इसका यहाँ तक क्षेत्र है। इकोनॉमिक्स टेल्स हाउ ए मैन यूटिलाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। मतलब कि अनलिमिटेड वांट्स हमारे पास जो है, जो हमारे पास असीमित आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वो क्या है? वो एक लिमिटेड है। ठीक है, सीमित मात्रा में। तो हाँ, ये इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि हम कैसे अच्छे ढंग से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जनरली इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन लिविंग इन ए सोसाइटी। इकोनॉमिक्स क्या है? किसका अध्ययन है कि जो एक सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति रह रहा है, उसकी एक्टिविटीज, उसकी आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो साधु संत महात्मा हैं, अगर वो पहाड़ों पे या गुफाओं में या फिर जंगलों में जाके साधना कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। नहीं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें। Thus wants affords satisfaction some of the subject matter of economics। wants क्या है? मतलब ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये क्या है? हमारी जो वांट्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। और जब एफर्ट्स लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मनी मिलता है, धन मिलता है, और उसकी वजह से हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसी का जो क्रम है उसी को हम बोल देते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर 2 अप्रोचेस। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है इसको अगर हम देखें कि इसके डिविजन्स कौन कौन हैं, तो हम देखते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। 2 टाइप से हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे क्या है? ट्रेडिशन का क्या मतलब हुआ? परंपरागत। ठीक है, परंपरागत। तो परंपरागत अप्रोच क्या है? जो पुराने समय से या फिर जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया था, कैसे स्टडी कर रहे थे वो लोग। लेकिन अगर आज के युग में जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 सिंपल से 2 टर्म में डिवाइड कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एक जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो फार्म का मैनेजमेंट कर रहा है, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाएगा। लेकिन पूरे, मान लो अगर हम नेशन की बात करते हैं, पूरे इंडिया में ऐसे हज़ारों करोड़ों फार्मर हैं जो
अपना एक इंडिविजुअल फार्म को मैनेज करते हैं, ठीक है, फार्म हो गया या फिर किसी की इंडस्ट्री है, तो कोई किसी का क्या कुछ व्यापार है या कोई हाउस होल्ड है वो अपना मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये क्या है, पूरे नेशन को हम जो एवरेज के रूप में देखते हैं, कंप्लीट उसको हम बोल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि देश में बेरोजगारी हो रही है या फिर महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे नेशन का एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं थोड़ा। यार ट्रेडिशनल में कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो इस तरीके से स्टडी करते थे, ठीक है। कंजम्पशन का क्या मतलब हो गया कि हमारी जो उपयोगिता है किसी वस्तु की वो छीड़ हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लो कोई किसी फूड को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, फूड किसी ने खाना जो होता है हमारा भोजन होता है उसको अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो क्या हो गई, उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई, उपयोगिता उसकी ख़त्म हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन क्या नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन होगा तो इसमें क्या होगा, जो यूटिलिटी होगी, किसी वस्तु की उपयोगिता होगी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी या फिर एक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता यहाँ पे क्रिएट होती है या फिर वृद्धि होती है, ठीक है, इंक्रीज इन यूटिलिटी। एक्सचेंज क्या है, विनिमय, इसको क्या बोलते हैं, विनिमय। विनिमय क्या होता है कि कोई चीज़ किसी वस्तु का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये है, तो हम जाएंगे दुकानदार के पास, वहाँ से सामान परचेज कर लेंगे। तो हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें सामान दिए, ये क्या हो गया, एक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना क्या है, आदान प्रदान, यही है एक्सचेंज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मान लो एक कंट्री है, ठीक है, तो उसके पास $100 मिलियन का जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, टैक्स वगैरह से। तो वो क्या करेगी, जो टैक्स मिला है वो जनता का ही, तो जनता से ही तो उसने लिया है टैक्स, तो क्या करेगी, वो जनता की भलाई के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे तो कर नहीं सकती, तो क्या करेगी, एक बजट बनाएगी कि हमें एजुकेशन सेक्टर में इतना खर्च करना है, हेल्थ सेक्टर में इतना खर्च करना है, डिफेंस में इतना खर्च करना है, किस किस सेक्टर में किस हिसाब से खर्च करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो सके और हमारा इकोनॉमी भी ग्रो हो सके। तो ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि जो धन जो एक कंबाइंड रूप से किसी देश की जनता के द्वारा जनता से जो लिया गया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और पब्लिक फाइनेंस में हम देखते हैं कि जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि आय और व्यय, क्या है, आय और व्यय, इन दोनों का स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनको हम पब्लिक फाइनेंस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि माइक्रो और माइक्रो दो इकोनॉमिक्स में हम डिवाइड करते हैं इनको, ठीक है। जो इंडिविजुअल यूनिट है, जैसे हमने बोला ना कि कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कुछ भी हो सकती है, कोई फार्म मैनेजमेंट कर रहा है, किसी की एक अपनी इंडस्ट्री है खुद की, कोई हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जो एक फिर्म हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, एक सिंगल कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है। तो ये अगर इंडिविजुअल की बात होगी तो वहाँ पे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो माइक्रो में क्या है, माइक्रो मतलब बड़ा, ब्रॉड। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एग्रीगेट देख लेते हैं, ठीक है, एज ए होल, किसी एक कंट्री को संपूर्ण उससे देखते हैं। जैसे कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, तो किसी एक की महंगाई थोड़ी ना बढ़ रही है, किसी एक के लिए ही नहीं बढ़ रही, वो पूरे कंट्री के लिए बढ़ रही है, ठीक है। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि हाँ देश में महंगाई बढ़ रही है एक लिमिट से या फिर घट रही है, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इसका एग्जांपल है कि टोटल कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है,
जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब हम संक्षेप में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है। अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो जो अर्थशास्त्रियों ने इसको 3 तरीके से, ये कहें कि 3 कैटेगरी में इसको रख के स्टडी करते हैं। पहला उन्होंने बोला सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है, एक तो इसमें स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि उसका स्वभाव कैसा है, अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है। तीसरा है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो लिमिटेशंस में क्या हो जाएगी कि इसकी लिमिट क्या है, इसका दायरा क्या है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र अगर हम देखना है तो हम सब्जेक्ट मैटर में देखेंगे। हमने क्या देखा था सब्जेक्ट मैटर में कि एक्सचेंज क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंज्यूमर क्या है, ठीक है, कंजम्पशन देखा था, प्रोडक्शन देखा था, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है, सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी सब्जेक्ट मैटर को हम इन 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे उनके अंतर्गत आ रहे थे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का स्वभाव कैसा है, स्वभाव इन द सेंस हम देखते हैं कि ये साइंस कैसा है, ये मतलब कि साइंस है, ठीक है, क्या है ये साइंस है या फिर आर्ट है, ठीक है। तो साइंस कैसे है, इसको हम देखते हैं कि साइंस के लिए क्या ज़रूरी है, साइंस क्या होता है। साइंस के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उसमें नियम होंगे, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत होंगे। तो इनमें हम इसको हम साइंस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण विद्यमान हैं, यानी कि ये एक विज्ञान भी है, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान भी है। आर्ट कैसे है, आर्ट क्या है, किसी काम को करने का ढंग। क्या है आर्ट, किसी काम को करने का ढंग। तो किसी काम को करने का ढंग यानी कि ये क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मान लो इकोनॉमी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो क्या करेगी ये, इन प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की उपाय बताएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आर्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये आर्ट साइंस भी 2 टाइप का होता है। साइंस में हम इसको 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक तो पॉजिटिव साइंस, दूसरा नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस में क्या होगा कि एक, ये समझो कि वास्तविक विज्ञान है, ठीक है, वास्तविक से क्या मतलब होगा यहाँ पे कि मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है।
व्हाट व्हाट की, ठीक है। इसमें स्टडी क्या करते हैं, क्या की। इसमें स्टडी क्या करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, मतलब यहाँ पे कोई नॉर्म्स है, यानी कोई आदर्श, इसको हम बोलते हैं आदर्शात्मक विज्ञान। क्या बोलते हैं, आदर्शात्मक विज्ञान। यानी कि यहाँ पे एक आदर्श होता है, ठीक है। आदर्श मतलब नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि क्या होना चाहिए, कि जैसे देखते नहीं मंदिर में लिखा होता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, या फिर अच्छे कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए बताता है ये विज्ञान, ठीक है। क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लो अब इकोनॉमिक्स के लिए क्या होना चाहिए, वो एक अच्छी पॉलिसी बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग बनाएगा तो भी बताएगा ना कि कैसे होना, मतलब क्या होना चाहिए फ्यूचर में, इकोनॉमी किस रेट से ग्रो होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट जो ये पॉलिसी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो लिमिटेशंस है, थर्ड वाला क्या है, लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, अर्थ जो स्कोप है इसकी सीमाएं क्या है। तो हम देखते हैं कि पहली लिमिटेशन क्या है, इसमें किसकी स्टडी करते हैं, ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हम इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलावा और किसी का अध्ययन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, पशु पक्षियों का एक्टिविटीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, नहीं, हम केवल ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन हो गई। दूसरी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं, बट कैसी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। कैसी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसमें अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। कि वही बात हो गई ना कि साधु अगर जाके जंगल में प्रार्थना कर रहा है तो उसको हम इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करेंगे, वो अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक सभ्यता, एक जो सामाजिक प्राणी है, क्या, एक सोशलिस्ट ह्यूमन की, सोशलिस्ट ह्यूमन यानी एक सामाजिक मनुष्य का स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। असामाजिक मनुष्य या कौन से हो सकते हैं, सामान्य मानव, जिसे सोशलिस्ट होगा सामान्य मानव होगा। असामान्य मानव जैसे मान लो कोई जुआरी है, शराबी है, पागल है, ठीक है, तो वो क्या है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं